गाइस मैं कह रहा था कि मेरे को एडिटिंग करते करते ऑलमोस्ट 12-1 बजे बज जाते थे। एंड ऑल्सो मैं ऑफिस का भी काम करता था तो काफ़ी ज़्यादा थक जाता था। एंड एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग इन अनदर डे इनटू द लाइफ ऑफ विवेक। और ये दिन स्टार्ट होता है शाम से, बिकॉज आज सुबह से हमने कुछ नहीं करा, बस थोड़ा बहुत घर संभाला है। सो आज का दिन स्टार्ट होता है शाम से। तो सब लोग आकर बैठे हुए हैं बालकनी में क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। ये रहे पापा, ये रही मम्मा एंड ये रही स्वाति जिसने छुपा रखा है टिम्मी को, बिकॉज टिम्मी हो रखी है थोड़ी सी नंगू नंगू। तो टिम्मी जाने वाली है अभी थोड़ी देर में ट्यूशन। एंड हम लोग यहाँ बैठ कर रहे हैं बातें। एंड हुआ तो प्लान बनाएंगे कहीं बाहर जाने का। तब तक के लिए हम लोग करते हैं बातें एंड मिलते हैं आप लोगों से दोबारा से जब बनेगा कहीं बाहर जाने का प्लान। मैं लेने जा रहा हूँ टिम्मी को उसके ट्यूशन। मेरे को सुनने में आया कि वो साइकिल भी लेके गई है एंड आज उसकी कुछ सॉक्स निकले तो सॉक्स भी पहन के गई है। तो आई वुड लाइक टू सी कैसी लग रही है टिम्मी। तो लेट्स गो अप, लेके आते हैं टिम्मी को नीचे एंड मिलाते हैं आप लोगों से टिम्मी को। टिम्मी आ चुकी है हमारे साथ एंड ये रही टिम्मी। और टिम्मी ने ट्यूशन पढ़ लिया है। ये रही टिम्मी की साइकिल। तो यस, टिम्मी लेकर आई थी आज साइकिल अपने ट्यूशन की। साइकिल हम लोगों ने खड़ी बाहर एंड टिम्मी आ चुकी है घर के अंदर। सो हम लोगों का जो बाहर जाने का प्लान था वो कैंसिल हो चुका है, बिकॉज एज सच बिना मतलब कहीं क्यों जाना। तो मैंने सोचा है, डिसाइड करा है कि आप लोगों के साथ बैठकर कुछ बातें करेंगे। एंड मेरा टॉपिक आज का रहेगा अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड अबाउट सम अपडेट्स अबाउट माय डेली व्लॉगिंग नाउ। तो मैं डेली व्लॉग्स में कुछ चेंज कर रहा हूँ। तो रीज़न कुछ ना कुछ इसका मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है और आई वुड से द टोटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है मेरी। ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज घर पर क्या कर रहा हूँ। तो बेसिकली आज मैंने ली है छुट्टी। रीज़न था कि मेरे को थोड़ा सा बुखार भी हो गया था एंड मेरे हाथ में दर्द अभी भी बना हुआ है। तो ये चीज़ें मैं अभी नहीं बता रहा था वीडियो पे, बिकॉज आई वांट टू कीप एवरीथिंग वेरी पॉजिटिव इन माय वीडियो दिस टाइम। तो यस, ये था पूरा काम जिसकी वजह से हम लोगों ने मतलब मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं आज क्यों रुका हूँ घर पर। तो आज घर पर पूरे दिन मैंने थोड़ा बहुत काम करा एंड कुछ चीज़ें थी जो इधर उधर लगाई हैं मैंने। एंड आफ्टर दैट आप लोगों से बातें करी मैंने। उसके बाद अभी हमारा बाहर जाने का प्लान बना था बट कैंसिल हो गया बिकॉज पापा थोड़े ज़्यादा थके हुए थे। पापा नहीं जाना चाहते थे बाहर एंड हमें भी कोई खास कुछ काम था नहीं बाहर। तो इसलिए हम लोगों ने बाहर का प्लान करा कैंसिल। एंड मैं अभी आप लोगों से करने वाला हूँ थोड़ी देर में बात। तो खाना खाते हैं हम लोग एंड उसके बाद करता हूँ मैं आप लोगों से बातें, या तो वॉक करते हुए या तो घर पर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ नीचे वॉक करने। तो बेसिकली मैं आया था मॉम और स्वाति के साथ एंड ऑल्सो टिम्मी। बट टिम्मी लाई थी अपनी साइकिल जो कि ख़राब हो चुकी है। तो साइकिल वापस रखवाने गया था मैं। सो आई केम बैक अगेन। तो अभी मैं साइकिल रखवा कर आया हूँ। तो अभी मैं वॉक अकेले कर रहा हूँ और मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। तो जो परसों मेरे हाथों में लगी थी चोट, तो यस दर्द अभी भी है बट सिर्फ मेरे को चोट नहीं लगी थी, मेरी ना तबीयत भी ख़राब रह रही थी। सो तबीयत क्या ख़राब रह रही थी, आई वॉज फीलिंग वेरी लेथार्जिक इन द डे टाइम। मतलब मैं दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा सुस्त फील कर रहा था, या फिर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मुझे नॉर्मल से ज़्यादा नींद आ रही थी। वैसे तो दिन में आनी नहीं चाहिए बट मेरे को नींद आ रही थी। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी दिनों से जूझ रहा था। तो उसके पीछे का सिंपल रीज़न था कि मैं दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा, तो मैं दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था एंड एडिटिंग का टाइम मुझे मिलता था फिर कब, रात में। बिकॉज मैं ऑफिस से आता था थोड़ी बहुत और वीडियो रिकॉर्ड करता था एंड उसके बाद मैं रात को बैठता था एडिट करने। तो 10-11 बजे करीब मैं बैठ पाता था एडिटिंग करने। और गाइस मैं कह रहा था कि मेरे को एडिटिंग करते करते ऑलमोस्ट 12-1 बजे बज जाते थे। एंड ऑल्सो मैं ऑफिस का भी काम करता था तो काफ़ी ज़्यादा थक जाता था एंड ऑल दैट मैटर। तो उस सारी जो थकान का जो पूरा वो निकलता था, रिज़ल्ट निकलता था, वो अगले दिन निकलता था जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता था और मेरे को नींद आती थी। तो काफ़ी बुरा लगता था कि नींद आ रही है एंड काम करना पड़ता था। तो 1-2 बार आई थिंक हमारे एडमिन हेड ने भी मेरे को टोका, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग टू मी। तो ऐसा लगने लगा लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ। इवन दो आई नो एट बैक ऑफ माई माइंड कि ये जो मैं एक्स्ट्रा मैंने काम स्टार्ट करा है, यस इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं।
सो इट्स नॉट ईजी, आप कोई चीज़ सोच लें और वो चीज़ हो जाए तो उसमें टाइम तो लगता ही है, साथ के साथ मेहनत भी लगती है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे थे एंड डेली व्लॉगिंग की वजह से मेरे को कोई भी दिन नहीं मिल रहा था रेस्ट के लिए। आई थिंक मैंने एक दिन लिया था रेस्ट के लिए बीच में एंड आफ्टर दैट आई कंटिन्यूड माई व्लॉगिंग डेली। तो डेली व्लॉगिंग कर रहा था मैं, तो ठीक है, अब हेल्थ इशू तो था ही था। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द नंबर्स कि मेरा रिज़ल्ट क्या आ रहा था उस चीज़ की, उस मेहनत का, या वो चीज़ें जो मैं कर रहा था। तो जी उस मेहनत का असर आ रहा था, 40 व्यूज़ 50 व्यूज़, 40 व्यूज़ 50 व्यूज़। आई डोंट नो हाउ दीज नंबर्स आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अभी का जो टाइम पीरियड है, अभी मेरे को शायद 2 या 2.5-3 महीने भी नहीं हुए हैं प्रॉपरली ब्लॉगिंग स्टार्ट करे हुए। तो आई डोंट नो हाउ दोज नंबर्स आर, बट मेरे को मेंटली भी अब वो चीज़ अफेक्ट करने लगी कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ एंड स्टिल द नंबर्स आर नॉट शोइंग। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा था मेरे ऊपर। तो काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी टाइम हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें बंडल अप होके रिज़ल्ट होता था मेरे को बुखार होना, मेंटली नॉट गुड फील करना, और एल्स चिड़चिड़ा व्यवहार होना। लाइक व्हेन आई वाज नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मेरा व्यवहार उतना मतलब काफ़ी चिड़चिड़ा टाइप हो गया था। तो उन सब के पीछे सिर्फ सिंगल रीज़न था कि मेरी हेल्थ फिज़िकली, मेंटली एंड व्हाट आई से सोशली इम्पैक्ट कर रही थी। सोशली इतनी ज़्यादा नहीं कर रही थी बिकॉज मैं लोगों से मिल रहा था एंड आप लोगों से भी मतलब मैं कैमरा के थ्रू मिलता हूँ तो मेरे को बुरा नहीं लगता है, मेरे को अच्छा लगता है। सो इट इज़ मोर लाइक फिज़िकल पीपल जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से ऐसे ही बात करता हूँ, कैमरा से आजकल ऐसे ही बात करता हूँ। तो सोशली नहीं कहूँगा, बट दीज 2 थिंग्स आर इम्पैक्टिंग मी अ लॉट। तो एज अ रिज़ल्ट अब मेरे को एक दिन मिला आज का सोचने का इन सब चीज़ों के बारे में। सो आई कम टू द कंक्लूजन कि मैं अपनी जो वीडियोज़ हैं, अभी तो नंबर्स वैसे ही कम है, सो एंड ऑल्सो मेरा ऑफिस भी है, तो दोनों चीज़ों को संभालना, दोनों चीज़ों को बैक टू बैक चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो व्हाट वुड आई डू, मैं एक दिन छोड़कर एक दिन रिकॉर्डिंग करूँगा एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज। सो बेसिकली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज़ मैं मंडे व्लॉग डाला करूँगा, देन ट्यूसडे आई विल टेक अ ब्रेक, देन वेडनेसडे डाला करूँगा, देन थर्सडे आई विल टेक अ ब्रेक एंड फिर फ्राइडे डाला करूँगा एंड देन सैटरडे संडे तो है ही, तो इन दोनों दिन तो डाला ही करूँगा। तो इन दैट केस आई विल मिस आउट ओनली 2 or 3 days अ वीक जिसमें मेरी वीडियोज़ नहीं आएंगी, बट दैट 2 or 3 days विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी टू रिकवर फ्रॉम दैट होल पेन, बिकॉज वो एडिटिंग करने के लिए टाइम मिल जाएगा, मेरे को सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा, मेरे को कंटेंट के लिए टाइम मिल जाएगा। बेसिकली अगर एक दिन में कोई चीज़ कवर अप नहीं हो पाती है, जैसे कि मेरे को अच्छा नहीं लगता जब मैं आपको सिर्फ ये ब्लू वाली बिल्डिंग दिखाता हूँ इवन दो आई लव इट, या फिर मैं आपको यहाँ से वॉक करते हुए दिखाता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो आई ऑलवेज़ नीड कि आप लोगों को कुछ कंटेंट दिखाऊँ, तो इस तरीके से मेरे को कंटेंट भी मिलना लगेगा, तो मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड ओवरऑल सोल्यूशन वाज क्वाइट ओके टू मी। तो इन दैट केस अब से हमारी वीडियोस आया करेंगे सिर्फ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे एंड सो ऑन। लाइक फिर मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी वीडियो आना। तो आई थिंक मैं आपको जल्दी बता दूंगा कब कब मेरी वीडियोस आएंगी, और जब भी आएंगी मैं एटलीस्ट अब एक पोस्ट डाल दिया करूँगा दैट टुडे माई वीडियोज़ आर अप ऑन द चैनल, और मैं एक शॉर्ट डाल दिया करूँगा कि मेरी वीडियोस आ चुकी हैं चैनल पर, जो भी लोग मुझे देखते हैं। सो यही चीज़ थी जो मेरे को आप लोगों से डिस्कस करनी थी एंड ये कहना था कि आप कुछ भी कर रहे हैं, मेहनत करिए, नो डाउट, स्ट्रगल करिए, नो डाउट, बट अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करिए। तो जो कि अभी कहीं ना कहीं मेरे साथ हो रहा था। एंड एक और चीज़ हो गई थी मेरे साथ, मैं खाना थोड़ा ज़्यादा खाने लगा था, इवन दो आई एम ऑलरेडी पुटिंग सम वेट, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड हो गया था, बिकॉज
मेरे को लगता है नहीं कंटेंट चाहिए ही चाहिए, बिकॉज माई पब्लिक इज़ लाइकिंग इट, माई फैमिली इज़ लाइकिंग इट। तो वो चीज़ें लगती थी मुझे। एंड ओवरऑल ऑल द टाइम व्हाट आई ऑलवेज थिंक ऑफ इट इज़ द यूट्यूब, कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, मेरे कितने नंबर्स आए हैं अभी तक। तो वो मेंटली कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इम्पैक्ट कर रहा था, मेरी नींद पर, मेरे जगने पर, इन एवरीथिंग, आई वुड से इन एवरीथिंग इट वाज इम्पैक्टिंग मी। तो यस, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों से के साथ शेयर करी एंड आई होप आप ये चीज़ समझेंगे, इवन दो इट्स द स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी और आई विल से माई करियर एज एन यूट्यूबर, बट दीज थिंग्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग, जो यूट्यूब स्टार्ट तो करते हैं बट ड्यू टू देयर जॉब्स और समथिंग दे डोंट कंटिन्यू। उनको ये लगता है कि यार अब आई थिंक दैट इज़ द एंड ऑफ द रोड, बट नहीं, एंड ऑफ द रोड नहीं करेंगे। मैं हार तो बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ, तो अब तो मज़ा आने लगा है। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि जिस भी दिन मेरी वीडियो नहीं आएगी उस दिन मैं शॉर्ट्स डाला करूँगा, मतलब शॉर्ट्स वीडियोस जो मेरी आती हैं तो वो मैं डाला करूँगा। तो उससे क्या रहेगा, मैं मिस आउट नहीं करूँगा यूट्यूब को बिल्कुल भी, तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। विद दैट आई होप आप लोग ये चीज़ समझे होंगे और आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टू द लाइफ ऑफ विवेक। एंड इसी के साथ मैं करना चाहूँगा आज का ये ब्लॉग एंड। सो यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जो भी कर रहे हैं पूरे दिल से करिए एंड कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए। सो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड हasta la vista।